बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का, परम आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। तो चलिए आज हम अपना शुरू करने वाले हैं डे 3। और आज जो हमारा डे 3 है वो हम समय चक्र की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ऊपर के आयाम, ऊपर की दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको हमने डे 3 में आज हमने क्यों इसको सेलेक्ट किया इस विषय को, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम बता देते हैं। तब तक आप सभी लाइव ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे सभी आ जाइए, लाइव ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए अभी तक हमने हमारे डे 1 में हमने खुद को जाना, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जाना कि हम कौन है, इसके विषय में हमने बात करी। और फिर हमने उस विषय के साथ साथ हमने कहा कि आत्मा के साथ ही, जब हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा के साथ ही हम फिर परमपिता परमात्मा अपने क्रिएटर को जान सकते हैं। जबकि हमने वो विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करी है, क्योंकि जब परमात्मा की बात आती है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है। तो उसके बारे में भी हम आने वाले सेशंस में बात करने वाले हैं। अब वो जब पूरा हो जाता है फिर हम इस धरती के जो नियम है, कायदे हैं, जिससे पूरी धरती चल रही है, जिस कायदे से, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। हमने डे 2 में हमने लॉ ऑफ कर्मा की बात करी और कुछ अंश हमने बात करी लाइफ आफ्टर डेथ की। लाइफ आफ्टर डेथ यहाँ पे कर्मा के साथ हमें क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जो भी मनुष्य इस धरती लोक पे आया है वो अल्प समय के लिए आया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म कब लेगी ये तो ठीक है, कभी भी ले, जैसे सूक्ष्म जगत में आत्माएं घूम रही होती है जन्म लेने के लिए, पर उसका जन्म चारो निर्धारित हो या ना हो, लेकिन जब उसने एक बार जन्म ले लिया तो उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो मतलब वो इस धरती पे आती है तो उसको मृत्यु प्राप्त होती है, पर मृत्यु के बाद वो कहाँ जाती है, किस रूप में रहती है, ठीक है, उसकी गति क्या होती है, ये सब चीज़ों को भी हमने थोड़ा सा सेशन में समझा। यदि आप विस्तार में जाना चाहते हैं तो ये प्रत्येक टॉपिक पे बापूजी के चैनल पे जाइए। हमारा जो मेन चैनल है यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिस पे रात को रोज लाइव मेडिटेशन कराया जाता है, अनंत करवाते हैं लाइव मेडिटेशन। तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस प्रत्येक टॉपिक की खाली आप हेडिंग लिखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। तो अब आज हम बात करने वाले हैं समय चक्र। समय चक्र के साथ साथ लाइफ इन डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब ऊपर के आयाम, जो हमारे शास्त्रों में भी इस हमारे धरती से ऊपर 7 लोक की बात करी है, धरती के नीचे 7 पाताल लोक की बात करी है। वहाँ जीवन कैसा होता है, वहाँ समय कैसा होता है, वहाँ तत्व कैसे होते हैं। तो ये समझने के लिए हमें एक तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता जाएगा। आप यहाँ पे जब मेरे सामने बैठे हैं, मतलब उस तरफ, तो आप जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं ये एक निवेदन करूंगी कि आप अपनी एक तो बुद्धि को विस्तार से, मतलब इस ज्ञान को विस्तार से समझिए। एक रिजिड होकर मत समझिएगा कि ऐसा नहीं संभव। ये सब चीज़ें प्रमाण के साथ हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों की बात की गई है। ब्रह्मापुरी की बात करी हुई है, विष्णु लोक की बात करी हुई है, ऊपर के जो जन लोक, तप लोक, महालोक, ये सब की बात करी हुई है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, एक्चुअली वो लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ रहता है। मतलब डेथ के बाद, मृत्यु के बाद लाइफ एक अलग ही आयाम से गुजरती है और वो कई उसका विस्तार देखा जाता है, जो आपके लिए शायद इस जड़ तत्व में अकल्पनीय लगता होगा। क्योंकि अभी हमारे ऊपर माया का आवरण है, ये जड़ तत्व हमारी इतने भारी हो चुके हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्षीण हो गई है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण क्यों हो गई है? क्योंकि तत्वों के भारी होने से हमारी बुद्धि भी जड़ हो चुकी है, मोटी बुद्धि हो चुकी है। अब इतनी मोटी बुद्धि में, जड़ बुद्धि में आपको जब सूक्ष्म ज्ञान लेना है
तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सूक्ष्म शक्तियों के साथ जोड़ना होगा, अपने अंदर वो स्मृतियों को जागृत करना होगा। और इसीलिए आज हमारा डे 3 है कि हम सबसे पहले समय के चक्र को जाने कि यहाँ पे धरती पे अब समय कौन सा चल रहा है। क्योंकि हमने आत्मा के विषय में जान लिया, हमने कर्मा के बारे में जान लिया, हमने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में थोड़ा समझा, लेकिन अभी ये सब समझने की जरूरत क्या है। अभी जो समय चल रहा है हम इसी समय ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो अभी हमें सभी को पता है कि कलयुग चल रहा है, सभी बोलते हैं कलयुग है। कई लोगों के हिसाब से कलयुग अभी बच्चा है, किसी 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 के हिसाब से कि अब कलयुग का भी अंत होने वाला है। तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, क्योंकि अगर हम शास्त्रों को उठाते हैं और शास्त्रों की परिभाषा को समझते हैं तो कलयुग का जो समय बताया गया वो 4,32,000 साल बताए गए हैं। ठीक है, मानवीय वर्ष अगर हम कलयुग का गिने तो 4,32,000 मानवीय वर्ष, ह्यूमन ईयर्स हमारे यहाँ के कलयुग के समय के हैं। और उसमें से 5,000 साल लगभग बीत चुके हैं, 5,118वां वर्ष लगभग चल रहा है। तो अगर आप 5,000 साल भी पकड़ के चलते हैं तो आप समझिए कलयुग का जो समय है वो अभी 4,27,000 साल लगभग बाकी है, अगर हम शास्त्रों के उदाहरण से समझें। अब अगर आप ये सोचिए कि आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं समय में, इस समय में जो हम आसपास का वायुमंडल देख रहे हैं, जो हम रोग शोक देख रहे हैं, जो हम लोगों की हालत देख रहे हैं, आने वाले जनरेशन की हालत देख रहे हैं, इतने सारे धर्म जात नात देख रहे हैं और जिनमें इतना नफरत हो चुका है, तो आप सोचिए अगर आप इस दुनिया को कल्पना करिए कि अगर ये दुनिया अगले 4,27,000 साल चलने लायक है, अगर हम बहुत ही ध्यान से समझे तो ये दुनिया तो अगले 5 साल में भी क्या हो जाएगी इसका भी हम अनुमान अगर लगाए तो आपकी रूह कांप जाए, जो हालत अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि विज्ञान विकास कर रहा है लेकिन जो आत्माओं की शक्तियां इतनी डाउन हो चुकी है, जो तमो प्रधान दुनिया बढ़ चुकी है, क्योंकि कलयुग मतलब ही तमो 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 गुण प्रधान होता है कलयुग में। तो ऐसे समय में जरूरत है ज्ञान की। तभी जब भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग में जब गीता उपदेश दिया तो उन्होंने गीता उपदेश इसलिए दिया कि जो आने वाला समय होगा, उन्होंने क्या कहा, आने वाला समय होगा उनको उस मनुष्य जाति को ये ज्ञान की बहुत ही जरूरत होगी, क्योंकि समय द्वापर युग से भी खतरनाक होगा, खराब होगा। क्योंकि द्वापर युग के समय की जो एनर्जी है, जो तत्व है, वो सब अलग थे। तो हर युग को हमें समझना होगा कि सतयुग कैसा था, कलयुग त्रेता कैसा था, द्वापर कैसा था, और फिर उसके बाद अभी कलयुग कैसे है। जब हम इन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान से एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम निरंतर गिरती हुई कला में ही आते जा रहे हैं, निरंतर गिरती हुई कला में। मतलब अगर इस ब्रह्मांड का जब क्रिएशन हुई होगी उस समय से लेके आज तक अगर हम समय की बात करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कि कितनी आयु है, ब्रह्मांड का समय है। देखिए सब चीज़ों का समय होता है, गति। जब हम समय चक्र की बात करते हैं तो समय का मतलब क्या है, काल का मतलब क्या है। जब हम काल चक्र की बात करते हैं तो काल चक्र का मतलब ही, काल का मतलब है गति, समय और पावर। इसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अभी आज के टॉपिक में हम गति, काल चक्र को समय के अनुसार समझेंगे। इसको हम गति के हिसाब से भी समझ सकते हैं और पावर के हिसाब से, जिसको कला कहते हैं, वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो ये टाइम साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आत्मा ये समय चक्र, ये पूरे ब्रह्मांड का एक समय है, ठीक है, वो समय है ब्रह्मा का 100 वर्ष, ठीक है। अब जब ये ब्रह्मांड का समय पूरा अगर कोई क्रॉस कर जाता है तभी आत्मा मुक्त हो सकती है। जब तक वो इस ब्रह्मांड के समय में बंधी हुई है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है। तो यदि आप ये काल चक्र से परे चली जाए आत्मा, ये चक्र से, ये जो समय का चक्र बांधा हुआ है, जो हम अभी समझेंगे कि समय का चक्र कितना है, क्या है, तब हम समझेंगे कि अगर इससे परे चली गई आत्मा तो उसकी मुक्ति है। तो अब अभी हमें समझना है कि सबसे पहले गति होती क्या है। जब हम काल की बात करते हैं तो गति क्या होती है। तो देखिए मैं आज जितना हो सके इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही विस्तृत है।
आप हमारी इसके अंदर बुक्स मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जो आप रेफर कर सकते हैं, जो आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक इस चैप्टर रिलेटेड अगर आपको समझना है तो ये बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। इस बुक के अंदर आपको शास्त्रों के अनुसार समय की पूरा विवरण मिलेगा। और उसके बाद भी हमने इस वाली जो हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स जो रिसेंटली हमने बनाई है, इसके अंदर भी आपको संक्षिप्त में समय की जानकारी उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास बुक्स नहीं अवेलेबल और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बापूजी की बुक्स भी वीडियोस भी अवेलेबल है, जिसमें बापूजी ने ब्रह्मांड के समय को समझाया है जो आज हम बात करने वाले हैं। इसके सिवा बापूजी ने ऊपर के आयाम को एक एक करके समझाया है। आपको एक एक वीडियो मिलेगी, जन लोक पर एक एक वीडियो मिलेगी, आपको तप लोक पर, सत्य लोक पर, ब्रह्मापुरी पर, सब पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो गति, अब गति को हम समझते हैं कि गति क्या है। देखिए साइंस वाले हमें क्या कहते हैं कि जो गति होती है, गति के बिना इस संसार में कुछ भी क्रियाशील नहीं हो सकता। जो भी हम क्रियाएं देख रहे हैं, कुछ भी छोटी सी छोटी हरकत हम जो देख रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उसको वो गति के बिना नहीं चल सकती। मतलब सब कुछ क्रियाशील क्यों है? गति के कारण। अब ये समस्त संसार हमें पता है परिवर्तनशील है, गतिशील है, चलता रहता है लगातार। अगर हम इसको और ध्यान से समझें तो देखिए हम अपने स्वयं के शरीर की भी बात कर लें तो जैसे कि बचपन आता है, जवानी आती है, किशोर अवस्था आती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बुढ़ापा आता है और फिर हम मृत्यु आती है। तो जैसे हर एक चीज गति, हर एक चीज का एक समय है, एक चीज से वो निकलती है, ऐसे ही हम सबकी गति को समझ सकते हैं। गति मतलब स्पीड, ठीक है। अगर हम इसको साधारण भाषा में और समझे, जब भी हमारा हृदय गति से युक्त होता है तो उसको हृदय गति कह देते हैं। नाड़ी की गति की जब बात होती है तो उसको रक्त गति कह देते हैं। ऐसे ही हमारी मन की गति होती है, ऐसे ही हमारी बुद्धि की गति होती है, ऐसे ही जीव की गति होती है, परम गति होती है। ऐसे हर एक की गति होती है, इसलिए पूरा संसार गतिशील है। वो स्पीड में चल रहा है, उसको क्रियावान बनाए हुआ ये गति ही है। ठीक है, अगर हम आज बात करें संसार का अणु से अणु, ठीक है, परमाणु का भी परमाणु, अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें, आकाश की बात करें, वायु की बात करें, अग्नि की बात करें, महाब्रह्मांड की बात करें, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी लोक ले लीजिए, सभी में जो भी जीवन व्याप्त है उसका जो मूल कारण है वो गति ही है। वो गति ही उसको गतिशील बनाए हुए है। अर्थात आगे और भी हम इसको अच्छी तरह समझे तो हमारे जैसे शुभ कर्म हम करते हैं तो शुभ कर्मों की गति क्या होती है? उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर वो पाप कर्म करता है तो उसकी गति क्या मिलती है? उसको नरक प्राप्त होता है। तो हर चीज गतिशील है और उसके अनुसार ही आज पूरा जीवन संसार में चल रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं समय क्या है। समय में जब हम समय चक्र की बात करते हैं तो समय चक्र में सबसे पहले हम धरती के समय को समझते हैं। अब इसको हमें समझने की क्या जरूरत है? धरती के समय को समझने की इसलिए जरूरत है कि धरती पे प्रत्येक आत्माओं का धरती के समय के साथ साथ एक कनेक्शन है, रिलेटिविटी है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा का जैसे धरती का समय पूरा होता है वैसे ही प्रत्येक आत्मा का भी समय पूरा होता है, या उसका एक ऐसा समय आता है जब वो अपने इस धरती से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अभी इसको आप और गहराई में समझेंगे इसी एपिसोड में, ध्यान से समझते जाइए। क्योंकि देखिए कि जब हम आज के शरीर की बात करें, आज हमारी आयु कितनी रहती है? आज का समय कितना है शरीर का 80 से 100 साल मैक्सिमम, है ना। अगर आप पहले के देखें तो पहले के लोगों में जो उनकी आयु थी वो थोड़ी बड़ी थी। तो जो भी मनुष्य यहाँ पे जन्म और मरण का अनुभव करता है वो सभी काल चक्र में फंसे हुए, समय के चक्र में फंसे हुए हैं। तो इस समय को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड का समय समझना होगा। और बापूजी के ज्ञान को अगर आपको और विस्तृत से समझना है ना, तो ब्रह्मांड के समय को हम समझे बिना अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते, आत्मा की यात्रा को समझ ही नहीं सकते अगर हमने
धरती के समय को तो हमें पता चल गया कि भाई हम अल्प समय के लिए आए हैं, ये शरीर अल्प समय के लिए दिया हुआ है। ये शरीर जब खत्म हो जाएगा तो नए कॉस्ट्यूम में जाएगा, अपने कर्मों के अनुसार उसकी गति होगी, वो परम गति को प्राप्त होगा या उसकी वो नीच योनि में जाएगा। वो उसके कर्म उस पर आधारित होते हैं, कर्मों पर ही आधार होके उसको अगला जन्म मिलता है। लेकिन जो उच्च कैटेगरी की आत्मा है, हाई क्वालिटी की आत्मा है, जो अपना जीवन परमात्मा में लगा रही है, वो कहाँ जाती है? उसको समझने के लिए हमें ऊपर के लोगों को समझने के लिए ब्रह्मांड का सबसे पहले समय समझना होगा, फिर हम आएंगे डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, तो अब ब्रह्मांड के समय में कितने कितने प्रकार की प्रलय होती है, इसके ऊपर भी बापूजी ने अपनी सारी वीडियोस में, मतलब आपको कहते हैं एक कोई ऐसी कोई वीडियो नहीं है जहाँ पे आपको ब्रह्मांड के समय की जानकारी नहीं मिली हो। ठीक है, तो अभी हम भी इसको थोड़ा समझते हैं कि कितने प्रकार की प्रलय होती है और इस ब्रह्मांड का पूरा समय कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नित्य प्रलय की। नित्य प्रलय का मतलब क्या? नित्य प्रलय हो गया मतलब हमारा डेली में नित्य प्रलय होता रहता है। देखिए, प्रलय की अगर हम बात करें तो ये शरीर का भी प्रलय होता है, मनुष्य का प्रलय होता है, जीव का प्रलय होता है। जब भी वो समाप्त होता है, बनता है और फिर समाप्त होता है, उसका प्रलय होता है। ठीक है, तो नित्य प्रलय रोजाना होता ही रहता है। जब भी मनुष्य या जीव आत्मा जब भी जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, उसको हम काइंड ऑफ नित्य प्रलय बोलते हैं और वो होता ही रहता है। अब इसके ऊपर हमें समझना है अर्ध प्रलय। अर्ध प्रलय का क्या होता है? तो अर्ध प्रलय को समझने से पहले हम पहले समझते हैं चतुर्युग को, क्योंकि हमारा जो अर्ध प्रलय है, अर्ध प्रलय में एक चतुर्युग जब बीतता है, तो चतुर्युग मतलब 4 युग, मतलब हुआ सतयुग, फिर हुआ त्रेता युग, फिर हुआ द्वापर और फिर हुआ कलयुग। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कलयुग का जो समय बताया है 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स बताए हैं। अब हम कलयुग से जो द्वापर युग की बात करते हैं, तो द्वापर कलयुग से अगर हम डबल करते हैं उतना उसका समय है, मतलब 8,64,000 हमारा मानवीय वर्ष का हमारा द्वापर युग है। त्रेता युग जो है वो 12,96,000 ह्यूमन ईयर्स है। और फिर अगर हम इसके सतयुग की बात करें, वो हमारे कलयुग से 4 गुना है, तो उसका 17,28,000 साल का होता है। तो ये पूरा अगर हम एक चतुर्युग को समझे तो एक चतुर्युग जो है वो 43,20,000 का हमारा ह्यूमन ईयर्स का होता है। देखिए, ये हमें क्यों समझना है? कई लोग कहते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड ड्रामा है ये 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। ठीक है, आज उन लोगों से हम प्रश्न करते हैं कि 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा आप जो कह रहे हैं, कोई भी जो भी कह रहा है, कोई भी संस्था कह रही है या कोई भी व्यक्ति जो इस धारणाओं को लेकर चल रहा है, तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि अगर आप चलो शास्त्रों को भी 1% सत्य नहीं मानते, हाँ समय बताया गया है, ठीक है, समय बताया गया है। और अगर हम ऐसे हमारे इतिहास को उठा ले तो हम देखेंगे राम राज्य में भी राम ने कितने वर्ष उन्होंने राज किया। ठीक है, अगर ये भी नहीं उठाना, क्योंकि इतिहास को संपूर्ण रूप से आपने गलत कह दिया है। ठीक है, जो सनातन की भावना से बिल्कुल गलत है, गलत बात है अपने शास्त्रों को गलत कहने वाले, क्योंकि जो अपने शास्त्रों को गलत कह रहे हैं वो तो असुर है। ठीक है, चलिए इस तरीके से भी नहीं देखते, तो अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी बातों को अगर आप समर्थन दे सकते हो, विज्ञान को अगर आप कुछ समझते हो, तो कार्बन डेटिंग से कितने ऐसे तत्व मिले हैं, कैसे इतने कितने पदार्थ मिले हैं। इवन हम ऐसे कई पुराने इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स देख लीजिए, हमारे पेड़ भी देख लीजिए, ऐसे खाली पेड़ देख लीजिए, डायनासोर्स देख लीजिए, जो भी जीव आए हैं उन सबको आप देखिए, कोई ना कोई आपको इतना तो छोटा सा छोटा उदाहरण मिल ही जाएगा जो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करेगा कि 5,000 साल का तो वर्ल्ड ड्रामा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और उसके अंदर भी उन्होंने क्या कर दिया कि कलयुग जो है वो 1250 साल का है, सतयुग जो है द्वापर जो है वो भी 1250 साल का है, फिर उसमें त्रेता भी 1250 साल का कर दिया, कलयुग भी 1250 साल का कर दिया। अरे भाई, ये कहाँ से आई इंफॉर्मेशन? ये हमें
ये तभी तभी हमें ये शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा बेहद का जब ज्ञान आता है, वो तो अभी हमारा देखा जाए तो बेहद का समय का ज्ञान तो हम अभी चर्चा ही नहीं कर रहे, क्योंकि बेहद का ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड से ऊपर भी, अनंत ब्रह्मांडों को भी जब आप समझ जाओगे, फिर एक मल्टीवर्स को समझ जाओगे ना, वहां से हमारा बेहद शुरू होता है। कई लोग पूछते बेहद क्या, बेहद का अर्थ है इनफाइनाइट, है ना, जिसकी हद नहीं है। तो उस दुनिया को जानना, उस दुनिया को समझना जो इन आंखों से नहीं दिखती, जिसको यहाँ के विज्ञान के जो पदार्थ है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उनको कैप्चर नहीं कर सकते, वहां वो सीमित हो जाते हैं, वहां से शुरू होता है हमारा बेहद का परम ज्ञान। तो अभी तो हम केवल आपको इतनी भूमिका दे रहे हैं कि आप समझ सको, अपने आप को, धरती के समय को समझ सको, ये जो 4 युग है उसको समझ सको, ठीक है। और फिर धरती पर भी ये समय कैसे पूरा होता रहता है, धरती का समय पूरा होता है, धरती के ऊपर का लोकों का समय होता है। अब आप समझिए, जो धरती पर आत्माएं रह रही होगी, जब धरती का समय पूरा होगा तो क्या यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उनका समय पूरा नहीं होगा? क्या वो यहीं पर ही पड़े रहेंगे? जब धरती ही खत्म हो गई तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो या वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाएंगी, कमजोर आत्माएं होंगी तो खत्म हो जाएगी, और अगर वो अच्छी आत्माएं होगी तो वो ऊपर के लोकों में पलायन करेगी, ठीक है। ये भी हम अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो अब अर्ध प्रलय की बात आती है। हमने जैसे समझा कि अर्ध प्रलय मतलब एक चतुर्युग जब पूरा होता है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसा जब ये एक पूरा चतुर्युग, एक पूरी साइकिल खत्म होती है, जो कितने लाख साल की बोली, 43,20,000 ईयर्स। इसका हमने अगर टोटल करते हैं, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का, तो इतना होता है। तो जब ये 4 युग पूरे होते हैं तो एक युगांतर पूरा होता है, और फिर होती है अर्ध प्रलय। और अर्ध प्रलय में क्या होता है? अर्ध प्रलय में जितनी भी तमो प्रधान आत्माएं होती हैं उनका जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक है। जलमय हो जाती है, पूरी पूरी धरती जो है वो जलमय हो जाती है, और सभी तमो प्रधान मनुष्य पूरे हो जाते हैं। अब अर्ध प्रलय से इससे ऊपर आता है मनवंतर प्रलय, ठीक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, आप ये बुक को पढ़िए, आपको सारा समय और काल चक्र सब कुछ समय आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अर्ध प्रलय हुई, अर्ध प्रलय में तमो प्रधान मनुष्य पूरे हो गए, जितने भी जल प्रलय हुआ और तमो प्रधान दुनिया पूरी हो गई एक चतुर्युग पूरा होने पर। अब मनवंतर प्रलय को हम जानते हैं, तो प्रत्येक चतुर्युग बीतने पर हमारा अर्ध प्रलय होता है। अब ऐसे 71 बार, 71 टाइम्स जब अर्ध प्रलय होता है, मतलब अर्ध प्रलय का मतलब हमने क्या समझा? एक युग पूरा होना, मतलब एक युगांतर, मतलब 4 युग पूरा हो जाना। तो ऐसे जब 71 बार, 71 टाइम्स जब चतुर्युग बीतते हैं, ठीक है, चतुर्युग मतलब ऐसे 71 टाइम्स सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का समय ऐसा बीतता है 71 टाइम्स, उसको बोलते हैं एक मनवंतर। तो एक मनवंतर जब पूरा होता है तो इसके अंदर मनु शत्रुपा का समय पूरा हो जाता है। मतलब एक मनु और शत्रुपा, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु शत्रुपा को बनाया है ना। तो मनु शत्रुपा सबसे पहले सप्त ऋषियों को बनाया, ये भी हम अभी पूरा धीरे धीरे समझेंगे। जो मनु और शत्रुपा, जो मानवीय सृष्टि की रचना के लिए जिनको बनाया गया, उनकी बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसकी क्रिएशन करी वो हम बाद में समझेंगे। तो जो मनु शत्रुपा जो आधार है, जिनसे पूरी मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे मनु शत्रुपा का समय पूरा हो जाता है एक मनवंतर में। तो एक मनवंतर पे फिर क्या होता है? फिर होती है प्रलय। जब एक मनवंतर पूरा होता है, 71 बार चतुर्युग बीतते हैं, मतलब 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होती है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? तब हमारा प्रलय होता है। और प्रलय के अंदर भी क्या कहते हैं, हमारे मार्कंडेय पुराण में भी कहा है कि मनु के साथ साथ, जैसे मनु भी बदलते रहते हैं, तो मनु के साथ साथ इंद्र, ऋषि, देवता, पितृगण जितने भी होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, वो बदलते जाते हैं। ये हमारे मार्कंडेय पुराण में भी समझाया है। तो
आगे मनवंतर प्रलय से ऊपर क्या होता है? मनवंतर प्रलय में कौन बचता है? मतलब पृथ्वी के सभी मनुष्य समाप्त हो जाते हैं। मनु शत्रुपा समाप्त हुए तो पूरा मनुष्य सृष्टि खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ? अर्ध प्रलय के बाद हमने क्या समझा? मनवंतर प्रलय। मनवंतर प्रलय से ऊपर क्या आता है? कल्प प्रलय। ठीक है, अब जब मनवंतर प्रलय समझ लिया जिसके अंदर पूरी मनुष्य योनि, पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक मनु का समय पूरा हो जाता है मनवंतर प्रलय में। अब जब इससे ऊपर आता है कल्प प्रलय। अब कल्प प्रलय क्या होता है? तो अभी कल्प प्रलय क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि 71 बार चतुर्युग बीतता है तो एक मनवंतर होता है। अब यहाँ पे कल्प प्रलय में ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाता है। अब ब्रह्मा का एक दिन अगर हम समझे तो ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। ठीक है, 1000 चतुर्युग। अब चतुर्युग का तो मतलब आप समझ गए ना। अगर चतुर्युग क्या हुआ? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की पूरी एक साइकिल, ऐसे एक साइकिल। तो ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और ब्रह्मा के एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग बीतने पर 14 मनु, मतलब 14 बार मनु आना जाना इनका लगा रहता है, ऐसे बदलते रहते हैं। तो ऐसे 14 बार मनु बदलते हैं और ऐसे 14 मनु शत्रुपा आकर जब चले जाते हैं और ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है तब होती है कल्प प्रलय। तो कल्प प्रलय में क्या होता है? जब कल्प प्रलय होता है तो जो विष्णु है वो 12 सूर्य का तेज, 12 सूर्य की रोशनी पैदा करके तीनों लोगों को, कौन से लोग अभी हम समझेंगे कि हमारे इस धरती से ऊपर 7 लोक की बात आती है। उन 7 लोकों में भूलोक, भूगोल लोक, स्वर्ग लोक, ये 3 लोक भस्म हो जाते हैं। तो कल्प प्रलय में स्वर्ग लोक तक सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे आप ये जब समझते हो कि स्वर्ग लोक समाप्त हो गया तो स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं। तो देवी देवताओं की भी आयु समाप्त हुई या नहीं हुई? क्योंकि यदि स्वर्ग लोक खत्म हो गया तो देवी देवता कहाँ जाएंगे? उनका भी समय पूरा हो जाएगा। तो उनका समय भी कितना हुआ? उनका समय यही हुआ कि ब्रह्मा का एक दिन ही उनका समय हुआ, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत गए, 14 मनु शत्रुपा का समय निकल गया, 14 बार मनु शत्रुपा हो चुके। उसके बाद अर्ध प्रलय हुआ। अर्ध प्रलय में विष्णु काल अग्नि पैदा करे, 12 सूर्य, काल अग्नि 12 सूर्य की रोशनी पैदा करके, अग्नि पैदा करके क्या करते हैं? पूरा तीनों लोगों तक सब कुछ भस्म हो जाता है। और जो शिव है वो भी रुद्र अवतार लेकर काल अग्नि बरसाते हैं। तो संपूर्ण चराचर जो है, संपूर्ण चराचर है वो नष्ट हो जाता है। तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं, भूलोक, भूगोलोक, स्वर्गलोक समाप्त हो जाता है। तो देवता लोग भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल्प प्रलय का समय हुआ। अब कोई आपको कहे कि आपको स्वर्ग लोक जाना है तो आप जाएंगे। अभी हम जब आयाम को समझेंगे, ऊपर के भूलोक को, भूगोल लोक को, स्वर्ग, जन, महलोक, जनलोक, तपलोक, जब हम इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग लोक से ऊपर श्रेष्ठ लोक है। तो स्वर्ग लोक की कामना जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, उस कामनाओं से ऊपर उठिए। ज्ञान हमें समझाता है कि देवलोक तो एक भोग योनि है, स्वर्ग में भी भोग होता है और वहां पे भी आपके अच्छे कर्मों का जब पूरा हो जाता है लेखा जोखा तो आपको वापस पटक दिया जाता है धरती पर। और आगे हम समझेंगे और स्वर्गलोक में कि स्वर्गलोक में भी देवताओं को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो भी मानव जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ जो हमें मानव जीवन मिला है, इसी मनुष्य जीवन में रह के हम ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है, ये धरती जो है, ये कर्म भूमि है। ठीक है, वहां पे देवताओं में सिर्फ भोग योनि होता है, वहां कर्म नहीं कर सकते, वहां सिर्फ भोग ही भोगने के लिए आप जाते हो। जो आपने अच्छे कर्म करे उसका सुख भोगने आप जा रहे हो, वहां पे कर्म योग जैसा आप नहीं फॉलो कर सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम समझते हैं कि ब्रह्मा का जब 1 सेकंड बीतता है, समझिए ये, क्योंकि हम धीरे धीरे समय को समझते समझते हम टाइम डायलेशन की ओर भी जाएंगे। समय के जो अंतर है, धरती पे जो समय है, जैसे कि धरती पर जब एक दिन होता है,
ठीक है। तो देवताओं का नहीं, देवताओं का जब एक दिन होता है तो धरती पर एक साल बीत जाता है। इसको देव वर्ष भी बोलते हैं। देव वर्ष इसलिए बोलते हैं कि उस समय देवताओं का एक ही दिन होता है, लेकिन हमारी धरती पर एक साल बीत चुका होता है, उसको देव वर्ष बोलते हैं। तो जो समय है ना, वो समय बहुत अलग है, समय का अंतर है जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कुछ कुछ अंश मैं उधर का यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, समझते जाइएगा। अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि ब्रह्मा का एक दिन तो पूरा हो गया। अब एक दिन में क्या होता है, 14 लोक कल्प प्रलय के समय में, जैसे हमने समझा कि कल्प प्रलय के समय में 14 लोक 3 लोक समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद ऊपर होता है महाकल्प प्रलय। अब महाकल्प प्रलय के अंदर क्या होता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना तो समझ आया कि ये पूरे ब्रह्मांड की आयु क्या है, ब्रह्मा के 100 वर्ष। तो कल्प प्रलय में तो ब्रह्मा का एक ही दिन बीता होता है। अब महाकल्प प्रलय में आता है कि हम ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा हो जाता है, मतलब इस ब्रह्मांड का 100 वर्ष, क्योंकि ब्रह्मांड की जो आयु है वो ब्रह्मा के 100 वर्ष की है। अब हमें ये समझना है, उससे पहले महाकल्प प्रलय समझने से पहले हमें समझना होगा कि अभी समय कौन सा चल रहा है। तो देखिए ब्रह्मा के जो 100 वर्ष की आयु बोली, तो ब्रह्मा के 100 वर्ष को 2 परात में बांटा गया। मतलब एक परात जो होता है वो 50 वर्ष का होता है। तो पहला परात और द्वितीय परात मतलब दूसरा परात, तो पहला परात बीत चुका है ब्रह्मा का, इतना समय बीत चुका है। आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानवीय वर्ष कितना हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा का एक साल की बात करें ना, अगर ब्रह्मा के एक सेकंड की बात करें, एक सेकंड की, हाँ, तो हमारे धरती पर 1,00,000 साल बीत चुके होते हैं। कितना फर्क है, अंतर समझिए। अभी तो हम यहाँ देव वर्ष की बात कर रहे थे कि देवताओं का एक दिन धरती पर कितना हो जाता है, 1 साल का। अब अगर हम ब्रह्मा से कंपेयर करें कि ब्रह्मा का एक सेकंड जो है यहाँ पे कितना, पृथ्वी पर 1,00,000 साल बीत चुके होते हैं। तो आप ये समझिए, जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्मा का एक परात बीत चुका है, अर्थात 50 साल बीत चुके हैं, तो 50 साल किसके, ब्रह्मा के। अगर हम उसको मानवीय वर्ष में डालें तो आपको पता चलेगा कितने वर्ष बीत चुके हैं। और वर्तमान में अभी कौन सा समय चल रहा है, ब्रह्मा का दूसरा परात चल रहा है, उसका भी पहला दिन चल रहा है। और पहले दिन के अंदर भी कौन सा मनवंतर, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो आप समझिए कि ब्रह्मा के 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ब्रह्मा का जो ये दूसरे परात का पहले दिन का जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं। मनवंतर तो आप समझ गए ना, मनवंतर का मतलब क्या है। मनवंतर मतलब जब हमारे चतुर्युग कितने, जब हमारे 71 बार चतुर्युग बीतते हैं, उसको एक मनवंतर का है। तो ऐसे 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वां युगांतर चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी आज के समय की बात है। तो अगर हम इसकी सबकी कैलकुलेशन करें तो आपको समझ आएगा कि धरती पर इस दूसरे परात के 198 वर्ष बीत चुके हैं। 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। 198 करोड़ ईयर्स हम धरती के दूसरे परात के, ब्रह्मा के दूसरे परात के बीत चुके हैं। ठीक है, इतना समय धरती पर गुजर चुका है। आप समझिए आपकी आत्मा अगर बहुत ही पहले की आई हुई है, क्योंकि जैसे जैसे बापूजी ने, आप आगे समझेंगे, क्रिएशन की हम बात समझेंगे, तो हम समझेंगे जो आत्माएं, जो इस सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, कहीं ना कहीं कई आत्माओं ने 198 करोड़ साल से पाठ बजा रहे हैं। कोई 5,000 साल पहले आई है, ठीक है, कोई 198 करोड़ साल पहले आई है, कोई 15 लाख साल पहले आई है। मतलब जितनी आत्मा आप समझिए पुरानी है, वो कितने समय से सूक्ष्म में इस धरती पर कार्य कर रही होगी। धरती पर अनंत समय बीत चुका है। ठीक है, हम ये अभी समझ रहे हैं ना कि धरती पर ब्रह्मा के दूसरे परात का केवल 198 करोड़ साल बीता है। अगर हम इसके
इसको अच्छी तरह और समझे तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बताया है कि आज का हमारे ब्रह्मांड का अगर हम कहें तो लगभग 1555 खरब 20 अरब 198 वर्ष चल रहे हैं। और अगर इसकी भी और हम इसकी आप इसकी पूरी आप गिनती समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम आज महाकल्प प्रलय की भी बात करें तो ये 3110 खरब 40 अरब साल जो है, इतने का तो हमारा केवल महाकल्प प्रलय जब बीता तो इतना समय बीत चुका होता है। तो देखिए समय को समझिए, आपको ये नहीं याद रहे तो कोई समस्या नहीं है। ये सब बताने का उद्देश्य क्या है? ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि आप समझिए कि समय को सीमित मत समझिए कि ये एक हमने बांध दिया 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, इतने साल की दुनिया। जब ये समय का विस्तार तो धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर के डायमेंशंस में जाएंगे वहाँ का समय अलग, वहाँ का तत्व अलग, वहाँ का समय की जो गति है वो भी अलग है ना। तभी मैंने आपको क्या कहा, आज हम समझने वाले काल चक्र। तो काल मतलब ही समय हो गया, गति हो गया और उसकी पावर हो गई। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स को, तीनों इसके गुणवत्ता को हमें समझना होगा, तब जाके आप कहीं समझ पाओगे। तो एक कुएं का मेंढक बनने से कुछ नहीं होगा। इतना समझ लिया कि भाई इतना हुआ है, लेकिन इसको विस्तार में समझते जाइए। संख्या याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि में इतना समझ आ जाना चाहिए कि समय चक्र, काल चक्र कितना विशाल है। अब हम आते हैं महाकल्प प्रलय पे, जहां ये पूरे ब्रह्मांड का समय पूरा होता है। अब यहाँ पे मैं जब ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ ब्रह्मांड क्या, यूनिवर्स है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। नहीं, हम यहाँ पे बेहद के ज्ञान से जब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड का मतलब यहाँ पे है सौर मंडल, अर्थात सोलर सिस्टम। वन सोलर सिस्टम हमारे बेहद के ज्ञान में इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बापूजी ने कहा, जैसे हमारा ब्रह्मांड जो है वो उसका 1 प्रकाश वर्ष का है। ठीक है, ऐसे 1 प्रकाश वर्ष या 1 बिलियन लाइट ईयर्स का बोला है। तो ये हमारा ब्रह्मांड की बात हो रही है। ब्रह्मांड का मालिक अलग है, इससे ऊपर अनंतानंत, जब ब्रह्मांडों की बात करते हैं ना, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये कौन से ब्रह्मांड की बात हो रही है? वो इस ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, वो इस ब्रह्मांड के मतलब ब्रह्मांडों की बात हो रही है, सोलर सिस्टम की बात हो रही है, वो यूनिवर्स की बात नहीं हुई। यूनिवर्स तो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करो तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये जो है उसका केवल, जब हम ब्रह्मांड की बात करें तो एक सौर मंडल की बात करें, क्योंकि सौर मंडल को ही समझना, उस सौर मंडल के अंदर ही 14 लोक आते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा कि धरती से ऊपर कितने, धरती से ऊपर 7 लोक है, धरती के नीचे 7 लोक है। तो ये 7 लोकों से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, जिसको सौर मंडल का है। तो जब भी आप इस बेहद के ज्ञान से जुड़ रहे हैं और आप इस ज्ञान को धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो जब भी बापूजी ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे पहले इसको यूनिवर्स के साथ संबंध करके कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक सौर मंडल की बात हो रही है, एक सौर मंडल की। जो भी हम अपने आकाश में हम जैसे बहुत सारे सितारे देखते हैं, वो अपने आप में ही एक सूर्य है। ठीक है, वो जो सितारे हैं वो सब सूर्य है। ठीक है, तो ये हमें समझना है बेहद के ज्ञान की दृष्टि से भी, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप समझने की कोशिश करिए। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से भी उन्होंने समझाया है कि ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स को इकट्ठा कर देते हैं तो एक गैलेक्सी बनती है। और गैलेक्सी, ये आप धीरे धीरे हम आगे आने वाले में कह रहे सेशंस में कहेंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे एक ब्रह्मांड के अंदर ही 14 लोक होते हैं। और जब हम महाकल्प प्रलय की बात करते हैं कि जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, मतलब इस पूरा ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की आयु कितनी है, ब्रह्मा के 100 वर्ष। जब वो पूरा हो जाता है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों परात पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब होता है महाकल्प प्रलय। और महाकल्प प्रलय के अंदर क्या होता है, महाकल्प प्रलय के अंदर पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है।
और महाकल्प प्रलय में कितने साल बीत जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 3110 खरब 40 अरब साल बीत जाते हैं जब महाकल्प प्रलय होता है। और महाकल्प प्रलय में अगर हम उसको उसके समय की बात करें और गहराई से, तो महाशिव का एक पल, किसका? महाशिव का एक पल पूरा होता है तब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक है, अब महाशिव कौन है ये भी हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। ठीक है, तो उसको मैं अभी यहाँ नहीं समझा रही हूँ। तो इसमें क्या करता है, महाकल्प प्रलय के समय शिव क्या करते हैं, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके अपने अंदर ये पूरे ब्रह्मांड को समा लेते हैं। ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है और ब्रह्मांड की समाप्ति हो जाती है। अब ब्रह्मांड में जितने भी लोक हुए, जो हम अभी डायमेंशंस की बात करने वाले हैं, वो सारे लोक समाप्त हो जाते हैं। और उसमें जितनी भी उस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, जो इस ब्रह्मांड में जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वो सारे इस ब्रह्मांड के साथ साथ उनका भी समय पूरा हो जाता है। और हम अभी आगे समझेंगे कि इस ब्रह्मांड से बाहर वाली ब्रह्मांड की आत्माएं भी धरती लोक पे आई हुई है। तो वो जो आत्माएं हैं वो हाई क्वालिटी की है। जब उनको पता चलता है कि ब्रह्मांड की समय पूरा होने वाला है, ठीक है, महाकल्प प्रलय होने वाली है, तो वो फिर ऊपर के लोग ऊपर चले जाते हैं, इस ब्रह्मांड से ऊपर चले जाते हैं जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि उनके अंदर इस ब्रह्मांड की जितनी पावर है उससे वो हाई क्वालिटी सोल्स है। ठीक है, तो वो ऊपर चली जाती है। अब महाकल्प प्रलय के बाद बात आती है महाकाल प्रलय की। जैसे कि आप बापूजी की वीडियोस भी देखते हैं कि अब होगा, जैसे बापूजी की एक नई वीडियो आई थी जो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही अच्छी चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, जो कह रहा है कि अब होगा महाकाल प्रलय। ठीक है, महाकाल प्रलय में क्या होगा? महाकाल प्रलय में जैसे हम बोलते हैं ना कि अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाकाल प्रलय में महाशिव, हाँ, परम महाशिव नहीं, महाशिव जो है, महाशिव काल अग्नि पैदा करेगा। क्या करेगा? महाशिव काल अग्नि पैदा करेगा। अब महाकाल जब प्रलय की हम बात करते हैं तो उसके समय की बात करें तो उसके समय को हम जब कंपेयर करते हैं तो वो परम महाशिव के 1 सेकंड से, 1 पल में यहाँ का महाशिव के 100 साल पूरे हो जाते हैं। देखिए, जब हमने महाकाल प्रलय समझा था तो हमने क्या कहा था कि महाशिव का 1 पल, यहाँ पे ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अब जब हम यहाँ महाकाल प्रलय की बात कर रहे हैं, वो था महाकल्प प्रलय, जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महाकाल प्रलय। जब महाकाल प्रलय का समय पूरा, जब महाकाल प्रलय होती है तब क्या होता है? परम महाशिव। ठीक है, तो परम महाशिव जो है उसका 1 पल जब होता है, 1 पल, तो मतलब यस, इन लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, 1 पल में, जब पल झपकते हैं, हम अपनी आंखें झपकते हैं, उतने ही 1 पल में यहाँ पे महाशिव का 100 वर्ष पूरा हो जाता है। और क्या होता है? महाशिव काल अग्नि पैदा करके अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर समा लेते हैं। ठीक है, तो महाकाल प्रलय में शिव काल अग्नि पैदा करता है और महाकाल प्रलय में महाशिव काल अग्नि पैदा करता है और अपने अंदर अनंत ब्रह्मांडों को समा लेता है, और जितने भी शिव है वो उसके अंदर समा जाते हैं। अर्थात एक गैलेक्सी के अंदर जितने भी ब्रह्मांड है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये है समय चक्र, जिसके अंदर आया नित्य प्रलय हमने समझा, अर्ध प्रलय हमने समझा, मनवंतर प्रलय जिसको प्रलय भी बोला है। हम मनवंतर प्रलय की बात करते हैं तो प्रलय को भी समझते हैं। फिर हमने कल्प प्रलय समझा, जिसके अंदर 3 लोक, भूलोक, भूगोलोक, स्वर्गलोक पूरे हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने कल्प प्रलय के बाद क्या समझा? महाकल्प प्रलय। महाकल्प प्रलय में ये पूरा ब्रह्मांड के 14 लोक खत्म हो जाते हैं। और फिर इस 14 लोक, जब ये भी हो गया, ये भी समय पूरा हो गया, तो एक समय ऐसा भी आता है जब महाकाल प्रलय होता है। और महाकाल प्रलय में जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जो है,
वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब एक गैलेक्सी में अनंत अनंत ब्रह्मांड बने हैं। ब्रह्मांड मतलब सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ऐसे हमारे गैलेक्सी के सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, तब होता है महाकाल प्रलय। ठीक है, तो महाशिव काल अग्नि पैदा करता है उस समय, और उसका जो समय होता है वो परम महाशिव का एक पल। यहाँ पे महाशिव के 100 वर्ष बीत जाते हैं। तो ये है समय की बात। हमने आज समय को समझा। इस समय के साथ साथ समझना क्या है, ये समय क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का समय पूरा हुआ, अब इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आता है, तो इस ब्रह्मांड से ऊपर आता है। इससे पहले एक और चीज मैं बताऊंगी। हमारी जो बुक है ना पुरानी, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, उसमें एक और प्रलय की बात करी है, वो बोली है आत्यंतिक प्रलय, जिसको मोक्ष कहा गया है। आत्यंतिक प्रलय मतलब क्या है, जब आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है और उसको आत्मा से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, और वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जान के परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब क्या होता है, तो आत्मा अपने 5 तत्वों के आवरणों को हटा के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करती है, अर्थात 3 तत्वों का रूप धारण करती है। और फिर 3 तत्वों से भी वो कारण शरीर का रूप धारण करती है, मतलब कारण शरीर में वो आती है। कारण शरीर मतलब क्या है, हमने समझा था 2 एपिसोड्स में कि कारण शरीर मतलब उसका आकाश तत्व का शरीर बनता है। वो कारण शरीर से महाकारण शरीर में जाती है। मतलब जब वो आंतरिक प्रलय के समय ज्ञान हो गया, परमात्मा को जान लिया और परमात्मा का स्वरूप उसने धारण कर लिया, और परमात्मा के स्वरूप में स्थित होके आत्मा 3 तत्वों से 5 तत्वों से 3 तत्व, 3 तत्वों से कारण शरीर में आकाश तत्व का रूप धारण करते हुए महाकारण शरीर में जाती है, जिसको परम तत्व का शरीर कहते हैं। परम तत्व शरीर के साथ फिर वो महाकारण शरीर में प्रवेश करती है, और महाकारण शरीर अर्थात परम प्रकाश का शरीर, जिसको केवल्य अवस्था कही, और उस समय आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। इसलिए इसको मोक्ष भी कहा गया, आत्यंतिक प्रलय को मोक्ष भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे आत्मा उस केवल्य अवस्था को प्राप्त होती है, मतलब अपने परम धाम को प्राप्त होती है। अगर इस ब्रह्मांड के परम धाम को समझे तो इस ब्रह्मांड के परम धाम तक वो पहुंच जाती है, और वो अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका विलीन हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। वही मोक्ष है। मोक्ष मतलब अपने क्रिएटर में समा जाना। अब यहाँ पे हम 14 लोग समझते हैं थोड़ा सा। आज समय थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी थोड़ा विस्तार में है, और कोशिश करी है कि बापूजी अपने वीडियोस में इतनी बार अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय सब बोलते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता। हमें काफ़ी बार चलो याद नहीं रहता, पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हमें काफ़ी बार समझ नहीं आती है। तो कोशिश करें आपको समझ अच्छी तरह आए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 7 लोक के ऊपर। धरती के ऊपर 7 लोक है। धरती के ऊपर सबसे पहले 7 लोक में जैसे भूलोक, भूलोक, भूलोक मतलब धरती लोक ही। अब हम ये धरती लोक की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं धरती लोक को समझाने की जरूरत तो है ही नहीं, कि धरती लोक ये 5 तत्वों की दुनिया को धरती बोला गया, भूलोक बोला गया। और अब ये भूलोक में हम फंस चुके हैं। अब इस भूलोक में जब हम मानव जीवन प्राप्त करते हैं तो हम पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान जब प्राप्त होता है तब हम ऊपर की दुनिया को समझते हैं। अब ऊपर की दुनिया को समझने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। 1 मिनट। हाँ, तो जैसे कि अभी हम भूलोक की बात करें, मृत्यु लोक में 5 तत्वों का शरीर होता है। अब इससे ऊपर आता है भूवर लोक। अब जब हम भूवर लोक की बात करते हैं तो भूवर लोक को हमारे शास्त्रों में पितृलोक भी कहा गया है। मतलब जो भूवर लोक है वो सूर्य और धरती के बीच का स्थान है। ठीक है, देखिए जब हम ये बात करते हैं ना भूवर लोक, अब इमेजिन करिए, काफी लोग कहते हैं कि कल्पना जैसी बातें क्या कर रहे हैं। अब आप इसका केवल स्पेस को देखिए, आकाश को देखिए। इवन जब आप ट्रैवल करते हैं प्लेन में, आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हम क्रॉस करते हैं। हम कुछ किलोमीटर ही ऊपर जाते हैं। ठीक है, कुछ किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ही हमें वायुमंडल एक अलग दिखता है।
ऐसे ये वायुमंडल को देखने के लिए, ये लेयर्स को देखने के लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होगा। ठीक है, अभी हमारा स्थूल शरीर, हमारी ये जो स्थूल दृष्टि है, हमारे जो इंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म लेयर्स को या सूक्ष्म को नहीं देख सकते। आप वायु को भी नहीं देख सकते क्योंकि वायु भी अपने आप में सूक्ष्म है, राइट। तो इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्म होना पड़ेगा धीरे धीरे। अब जब भूवर लोक की बात होती है, ये भूवर लोक एक सूक्ष्म लोक में हम एंटर करते हैं, मतलब ये स्थूल लोक से सूक्ष्म लोक में एंटर करने जा रहे हैं। और इसको पितृलोक क्यों कहा गया? क्योंकि पहले के समय पर जब भी हम कहते थे ना, श्राद्ध के समय पर जो अर्पण किया जाता था वो इसी लोक में, पितृलोकों में पितरों को किया जाता था। यहाँ पे पितृलोक रहा करते थे। यहाँ पे अगर हम इसको बात करें तो ये मतलब यहाँ पे ये कहीं, ये धरती के जो, अगर हम बोले ना कि आत्मा यहाँ पे मरने के बाद जो 3 तत्वों में कर्म करती है वो इसी योनि में करती है, इसी लोक में करती है, सॉरी इसी लोक में। जब हम पितृलोक की बात करते हैं, भूवर लोक की बात करते हैं, तो जब आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर जाती है तो जो उसके सूक्ष्म कर्म करती है वो सूक्ष्म में भी कर्म करती है। ठीक है, क्योंकि वो जितनी भी आत्माएं भूवर लोक में गई है वो वासनाएं युक्ति होती है। वो जो अच्छी आत्माएं होती है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के गोला बनाया हुआ है जिसको पितृलोक बोलते हैं। देखिए, सूक्ष्म दुनिया में भी अलग अलग गोले हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुपिज्म है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लोगों के। जैसे कि कल मैंने आपको बात करी थी पुराने एपिसोड में कि एक बुक है मृत्यु पश्चिमी दुनिया, वहां पे उन्होंने बताया है कि जैसे धरती पर अलग अलग हम संस्थाएं देखते हैं, स्कूल्स देखते हैं, कॉलेजेस देखते हैं, मंदिर देखते हैं, चर्च देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, ऐसे ऊपर भी सूक्ष्म दुनिया में है। ठीक है, तो हमारा भूवर लोक में भी ऐसे दुनिया बनी हुई है। तो जहाँ पे पितृलोक की बात होती है तो एक ऐसा लोक है, ऐसी एक लेयर आ जाती है, एक ऐसा डायमेंशन आ जाता है। उसी डायमेंशन में एक अलग सा एक लोक, एक अपना ब्रह्मांड बनाया हुआ है, मतलब हमें कह सकते हैं अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, अपना एक आवरण क्रिएट किया हुआ है, और उसी गोले में वो लोग रहते हैं और उसे पितृलोक कहा दिया। क्योंकि उस पितृलोक की जो एनर्जी होगी ना, वो पूरे भूवर लोक में जो वायुमंडल होगा सबसे अलग अलग होगी। क्योंकि देखिए, वायुमंडल भी किससे बनता है? जो आत्माएं होती है उनसे वायुमंडल बनता है। ठीक है, ये आत्माओं की जो चेतन शक्ति है, देखा जाए तो उसी से ही सब कुछ गतिशील है। तो उनकी जो शक्ति है उसी से ही वायुमंडल पितृलोक का भी बना है। तो पितृलोक का जो एक पूरा गोला ले लीजिए, उसके गोले की जो एनर्जी होगी, और वहां पे और भी ऐसे गोले बने होंगे, सबने अपने अपने ग्रुपिज्म करके दुनिया बनाई हुई है। जैसे आज हम यहाँ देखते हैं ना, चर्च अलग, मंदिर अलग, मस्जिद अलग, अलग धर्म के अलग संप्रदायों का अलग मठ सबका। तो ऐसे ऊपर भी है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि स्थूल का जो आधार है वो सूक्ष्म ही है। ठीक है, तो सूक्ष्म में भी ऐसा है। अब ऐसी ऊपर भी दुनिया में वो कर्मकांड चलते रहते हैं सूक्ष्म में, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे स्थूल में चलते हैं और वहाँ पे सूक्ष्म में लगे रहते हैं। अब आत्माएं भूवर लोक से भूलोक से, जब भूवर लोक की बात हुई, भूवर लोक से स्वर्ग लोक कौन सी आत्माएं जाती है? अब स्वर्ग लोक वही आत्माएं जाती है जो अच्छी आत्माएं होती है, क्योंकि स्वर्ग में वही आत्माएं जाएगी जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं। तो अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं अपना फल स्वरूप उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और वो स्वर्ग लोक जाती है। अब स्वर्ग लोक में भी क्या होता है? स्वर्ग लोक को अगर हम समझे तो स्वर्ग लोक हमारा तीसरा लोक हुआ, और जो भूवर लोक से ऊपर स्वर्ग लोक हुआ। अब स्वर्ग में कौन सी आत्मा जाएगी? जैसे कि यहाँ पे समझाया है, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ जिससे कि आप थोड़ा अच्छी तरह रिलेट कर सके। धर्मराज मनुष्य द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क का समय निर्धारित करते हैं, और स्वर्ग लोक में 3 तत्वों का शरीर होता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बताया है, देव देवताओं का भी ये भोगी शरीर होता है, वो भोगी होते हैं, वो भोग विलास करते रहते हैं। हम देखते हैं ना स्वर्ग के सीन्स को देखते हैं, जब हम अपनी कथाएं और ये सब देखते हैं, ऊपर स्वर्ग लोक के दृश्य को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? देवता तो हमेशा सोम रस में पड़े रहते थे, तो वो भोग के लिए जाते हैं, और फिर जब उनका सब कुछ पूरा हो जाता है, समय उनके कर्मों का फल पूरा उनको मिल जाता है, उनका पुण्य पूरा हो जाता है, पुण्य का खाता, तो वो धरती पे पटक दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी आत्माएं भी हैं जो देवलोक से ऊपर की है। ठीक है, अभी
स्वर्ग लोक का मैंने जैसे आपको समय बताया कि देवताओं का एक दिन धरती पर कितना होता है, धरती पर एक साल बीत जाता है, जिसे देव वर्ष भी कहा। अब हम अगर धरती पर माया की बात करते हैं तो हम धरती पर बात करते हैं कि ये स्थूल माया है। अब हम जब स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग में भी माया है, लेकिन वो सूक्ष्म माया है, ठीक है, वो सूक्ष्म माया है। वहां पे भी राग द्वेष ईर्षा, उनसे वो वंचित नहीं है। उधर भी राग द्वेष ईर्षा है लोगों के अंदर, काम क्रोध है। हमें पता है इंद्र हमेशा अहंकार से भरा हुआ हमने देखा, उनका एक करेक्टर ही हमने हमेशा देखा, वो अहंकार में और भय से हमेशा रहते थे। उनको हमेशा डर लगा रहता था कि उनकी जो सीट है, स्वर्ग लोक है, जो उनका सिंहासन चला ना जाए। इसलिए धरती पर जब भी तप किया जाता था, कोई भी तप करे, जबकि उसका तप करने का विषय स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होता था, तो भी वो पहुंच जाता था उसकी तपस्या भंग करने के लिए, है ना। तो देखिए इतना कमजोर है स्वर्ग लोक में। इसलिए जो अब तक आपकी जो स्वर्ग के बारे में जो आपकी धारणाएं बनी हुई थी ना, उससे तोड़िए कि स्वर्ग से ऊपर अभी हम बात करेंगे कितने लोग हैं। स्वर्ग से ऊपर जब हम बात करते हैं तो आता है महरलोक। अब महरलोक में जब हम बात करते हैं तो महरलोक में जो आत्माएं रहती है वो स्वर्ग लोक से पावरफुल आत्माएं रहती है ना। महरलोक में जैसी कौन कैसी आत्माएं रहती है, जो थोड़ी सी संत तरह की आत्माएं होती है ना, वो महरलोक में रहती है। देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा भी है कि स्वर्ग लोक में जो आत्मा है वो बहुत ज्ञानी होती है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, स्वर्गलोक, महरलोक, महरलोक के ऊपर आएगा जनलोक, और जनलोक के ऊपर आएगा तपलोक। ये तीनों लोकों को हम समझते हैं। तो महरलोक से, स्वर्गलोक से ऊपर है महरलोक। महरलोक में जो आत्मा ज्ञानी होती है, क्योंकि स्वर्गलोक से जो ऊपर आत्मा जाएगी उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान का कुछ बीज होगा, तभी वो महरलोक जाएगी, नहीं तो वो स्वर्गलोक को छोड़ेगी नहीं। क्योंकि स्वर्गलोक की सूक्ष्म माया को छोड़ना मतलब, आत्मा अगर ज्ञानी है तो ही वो इतनी शक्ति रखेगी, इतना उसमें आत्मबल होगा कि वो स्वर्ग को सब कुछ ना मान के, स्वर्ग के सुखों को त्याग के ऊपर महरलोक में आएगी। क्योंकि महरलोक में शायद आपको ऐसे सुख, वहां पे भी बहुत सुंदर है, वहां का वायुमंडल ज्यादा पावरफुल है। जैसे जैसे हम ऊपर के आयाम में बढ़ रहे हैं, वायुमंडल मजबूत होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। क्योंकि हम जैसे जैसे धरती से ऊपर बढ़ रहे हैं, धरती से जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो तत्व है वो हल्के होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा, ये सूक्ष्म दुनिया की बात हो रही है, जहाँ पे आकाश, वायु और अग्नि तत्व की बात हो रही है। अभी जब हम स्वर्ग लोक की बात करते हैं, वहाँ वायु तत्व बहुत भारी होता है, इसलिए काम और भोग ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे हम आत्माएं तपस्या करके महरलोक, जनलोक और तपलोक की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे आत्माओं के अंदर वायु तत्व कम होता जाता है, क्योंकि वो तप के बल से अपने अंदर आकाश तत्व बढ़ाती है। देखिए ये हमें समझना इसलिए है क्योंकि आत्मा की अवस्था को समझिए। हम जब भी योग करते आए हैं, आज इतने समय से हम योग कर रहे हैं, और योग में जब हम बुद्धि से हम कहते हैं कि हम उस बेहद की कला के परम धाम में जाना है। अब उस बुद्धि से उस दुनिया में जाना है, तो जो मैंने कहा ना, जैसे गति को समझना है, मन की गति है, बुद्धि की गति है, ऐसे ही जीव की गति है, परम गति है। तो ये गति को समझते हुए हमें जैसे जैसे ऊपर के आयाम में जाएंगे, हमारे अंदर जो तत्वों का जो लेयर्स भी बनी हुई है ना, आवरण चढ़ा हुआ है, हर एक वायुमंडल का आवरण चढ़ा है। जैसे कि हम इस धरती पर आए तो ये जितने भी हम लोक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए तपलोक से आत्मा आई है, तो तपलोक से आत्मा अगर वो धरती पर उतरी तो उसके ऊपर तपलोक से आई हुई आत्मा का जो उस पे जो आवरण है, उस पे जनलोक का भी आवरण चढ़ गया, महरलोक का भी आवरण चढ़ गया, स्वर्गलोक का भी आवरण चढ़ गया। ये सब आवरण चढ़े। आवरण चढ़ना मतलब तत्वों में भारी होता जाना। तो ये हमें समझना है, क्योंकि ये हम जब योग में बैठेंगे तब आप अपनी आत्मा की अवस्था को रिलेट कर सकेंगे कि कैसे मैं ऊपर की ओर जाते हुए हर एक तत्व आवरणों को छोड़ती हुई जा रही हूँ। अगेन अब हम महरलोक पे आते हैं। जब महरलोक का विस्तार की बात आती है तो 1 करोड़ योजन केवल महरलोक का एक विस्तार है। और महरलोक में अच्छी आत्माएं हैं, वहाँ पे सबने अपना अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। वहाँ पे भी हम देखते हैं, जैसे हमें बापूजी ने उस वीडियो में बताया है और शास्त्रों में भी लिखा है कि वहाँ पे जैसे पुरुष और प्रकृति जो होते हैं, वहाँ पे एक मित्र के रूप में रहते हैं। वहाँ पे भी एक सूक्ष्म रिश्ते तो होते हैं,
पर यहाँ पे ऐसा जैसे हम भोग योनि में भोग की दृष्टि से सारे रिश्ते देखते हैं ना, वहां पे भोग नहीं होता है महरलोक में। वहां पे एक सतो प्रदान, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आत्मा की अवस्था तमो से रजो, रजो से सतो भी बढ़ती जाएगी। देखिए ये हमें सब समझना है, सब इंटर रिलेटेड है, सब इंटर रिलेटेड है। आत्मा के अंदर पावर, आत्मा की अवस्था, आत्मा कैसे इसमें भी तमो से सीधा तमो से रजो नहीं, तमो तमो, ये बापू जी ने बहुत डिटेल में है पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि सबसे पहले जब गिरी हुई आत्मा एकदम होती है तो तमो तमो में होती है, तो गुण प्रधान होते हैं, तमो तमो, फिर तमो रजो, फिर अगर हम बोले फिर उसमें भी रजो रजो रहता है, फिर उसके अंदर रजो तमो रहता है। ये बहुत विस्तार है, देखिए इतना विस्तार में नहीं जाऊंगी मैं, आप सब कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हमने कोशिश करी है कि हम छोटा रखें। तो महरलोक पे वापस आते हैं कि महरलोक का पावर स्वर्गलोक से ज्यादा होती है। अब महरलोक से हम ऊपर चलते हैं, महरलोक से ऊपर आता है जनलोक। अब हम जब जनलोक की बात करते हैं तो जनलोक में कैसी आत्माएं रहती है, जो संत जैसी आत्माएं होती है वो जनलोक में रहती है। अब जनलोक में ऐसा भी कहा जाता है कि जनलोक में उसको ध्रुव ध्रुव लोक भी कहा है, मतलब वो जो महा संत और जो गुरु है वो वहां पे रहते हैं। और ये 2 करोड़ योजन है, मतलब जो हमारा महरलोक है उससे डबल, 1 करोड़ योजन हमारा महरलोक था, और जो जनलोक है हमारा वो है 2 करोड़ योजन का। यहाँ पे पाया जाता है कि यहाँ पे जैसे गृहस्थी में लोग एक पूरा ग्रुप करके रहते हैं, पर जैसे हम आज की गृहस्थी देखते हैं, परिवार देखते हैं, वैसा नहीं, वो एक सूक्ष्म रिश्ता होते हैं वहाँ पे। ये शरीर के रिश्ते नहीं होते हैं। अब जनलोक से ऊपर जब हम तपलोक की जाते हैं तो तपलोक में तो ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप ऐसे, मतलब वहां पे विदेही होने का अनुभव होता है। वहां पे देह का लोग एक दूसरे के देह को नहीं देखते, केवल आत्मा को देखते हैं। तब लोग में ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। बापू जी ने कहा है, जब आप बापू जी की वीडियो देखेंगे ना, उसके अंदर ज्ञान केंद्र जब हम समझेंगे उसमें, तो वहाँ पे भी हम समझेंगे कि धरती पर ही इतने सारे डायमेंशंस बने हुए हैं। तो धरती से ऊपर तो जब आप डायमेंशंस की बात समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी पावर का फेर होता जाता है। तो अब तपलोक के अंदर भी अगर हम बात करें तो तपलोक में अच्छी ऋषि मुनि आत्माएं रहती है। इसका जो विस्तार देखते हैं 4 करोड़ योजन, जनलोक से तपलोक का जो योजन है वो डबल है, तो उसमें हम 4 करोड़ योजन तक का विस्तार देखते हैं। और तपलोक की अगर हम बात करें तो तपलोक में का एक दिन, तपलोक का एक दिन हमारे धरती पर 10,000 साल बराबर है। ठीक है, तो आप समय देखते जाइए कैसे बदलता जा रहा है। स्वर्गलोक का समय बदला, महरलोक का समय बदला, जनलोक के अंदर भी क्या है, जनलोक का जब एक दिन होता है तो धरती पर 100 साल के बराबर हो जाता है। अब जब हम तपलोक की बात कर रहे हैं तो तपलोक का एक दिन 10,000 साल के बराबर हो जाता है। देखिए अंतर देखते जाइए, एनर्जी लेवल को समझते जाइए कि जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, साल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर समय की गति धीमी हो जाती है। जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ बढ़ते जाओगे ना, है ना, तो जितनी सोर्स के पास जितनी पावर की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऊपर पावर है, नीचे हम पावरलेस है, तो ऊपर पावर की ओर बढ़ोगे तो समय की गति धीमी हो जाएगी। और इसके उदाहरण इतने अनगिनत हम अपने एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। जब हम टाइम डायलेशन की बात करते हैं कि हम देखते हैं जैसे एक जब रेवती का हम इंसिडेंट्स भी देखते हैं कि जब वो रेवती के जो पिता है, जब वो ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा जी व्यस्त थे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी नाच गान देख रहे थे वहाँ पे, उनके भी वहाँ चल रहा था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर भी आएंगे कि वहाँ पर भी एक अंश मात्र माया होती है, ब्रह्मापुरी में भी ये सब अभी माया है, यहाँ पे भी माया है। आप कभी भी नीचे आ सकते हो गिर के, कभी भी कोई माया पकड़ी अपने लक्ष्य से भटके तो नीचे आ जाएंगे हम, क्योंकि धरती से लेके ब्रह्मापुरी तक माया है। लेकिन माया का अंश कम होता जाता है क्योंकि आत्मा पावरफुल होती गई, उसका देहभान खत्म होता गया, आत्मा में पावर आती गई तो उसका माया खत्म होती जाएगी। लेकिन माया है तो सही, अंश मात्र माया है, पर माया है तो सही थोड़ी थोड़ी। फिर जैसे हम रेवती की बात कर रही थी, तो वो ऊपर गए तो वहां पे उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि वो अपने पुत्री के लिए उचित वर पूछने के लिए गए थे। अब जब तक वो धरती पर नीचे आते, जब तक वो उनसे मिलते और उनसे सब कुछ पूछते,
तो जब मिले तब तक कहते हैं कि धरती पर ही 27 चतुर्युग बीत चुके थे। तो समय समझे, समय कितने ऊपर का, आप जैसे जैसे समय 1 सेकंड 2 सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ धरती पे तो समय कितना बीत जाएगा। यहीं पर ही हमारा बेहद के समय की भी बात आ जाती है। जब बापूजी कहते हैं ना कि वहाँ बेहद का समय होगा, वो बेहद की दुनिया होगी, तो यहाँ बेहद, ये सब जब हम आयाम को समझ जाते हैं तब हम, हमारा विस्तार हो जाता है बुद्धि का, और तब हम समझ पाते हैं कि जब हम इतना वेरिएशन देख रहे हैं अपने ही खुद के ब्रह्मांड के एक आयाम से दूसरे आयाम में, तो जब हम बेहद के समय और बेहद की दुनिया की बात करेंगे तो कितना विशाल अंतर होगा, कितना विशाल अंतर हम सोच भी नहीं सकते, अकल्पनीय है ये। इसलिए ज्ञान भी अकल्पनीय है, लोगों ने हवाई ज्ञान बना दिया। ठीक है, तो अभी तप लोक से ऊपर फिर हम सत्य लोक की बात करते हैं। कई लोग हैं सत्य लोक और ब्रह्मापुरी को एक कहते हैं, लेकिन ब्रह्मापुरी से नीचे 7 लोक की बात करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्पों से सप्त ऋषि बनाए, ठीक है, अपने जैसे सप्त ऋषि बनाए, और सप्त ऋषियों ने अपने जैसे फिर आगे रचना करी। सप्त ऋषियों ने अच्छे, जिसको परम पुरुष की रचना करी तो परम पुरुष बनाया, और फिर परम पुरुष धीरे धीरे, जैसे हम देखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम समझेंगे कि संकल्पों की दुनिया चलती रही, क्रिएशन करी उन्होंने, क्रिएशन करते करते उन्होंने जो परम पुरुष थे, वो परम तत्वों का शरीर था, जो परम पुरुष थे उनका शरीर परम तत्वों का था, लेकिन वो धीरे धीरे परम तत्वों से 3 तत्वों में आ गए, देवता बन गए, देवी देवताओं का शरीर 3 तत्वों का बताया, तो वो 3 तत्वों में आ गए, और धीरे धीरे ये काल चक्र जैसे जैसे समय चलता रहा, जन्म मरण होता रहा, क्रिएशंस होती रही, ठीक है, अवतार के रूप में भी आते रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते रहे, कहीं ना कहीं पावर लॉस होती गई, और वही देवी देवता जो हम 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, वही देवी देवता अब मनुष्य बन चुके हैं, और उन्हीं के लिए ये जागृति का हम समय की बात कर रहे हैं कि उनके लिए अब ये जागृति का समय है। परमात्मा धरती पर ज्ञान दे रहा है, आपको बता रहा है, आपका परिचय दे रहा है, और आपको बोध करा रहा है कि आप ही पूज्य थे, आप ही पुजारी बन चुके हैं, ठीक है। अब आपको अपने आप को जगाना है, अपने स्वस्वरूप को जानना है। जानिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ की आत्मा है। देखिए, अभी तो हम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आत्माओं की भी बात करने वाले हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही विस्तार है। अभी ब्रह्मापुरी से अगर हम बात करें, उससे ऊपर विष्णुपुरी है, जिसको वैकुंठ लोक कहा है, ठीक है, वहाँ पे भी, वहाँ उसको कारण जगत भी कहा है, और उसमें 50% परम तत्व और 50% हमारे जो 3 तत्व है उसके कॉम्बिनेशन की दुनिया देखी जाती है। ये कॉम्बिनेशंस भी समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसा शरीर धारण करते जाएंगे। कारण जगत में हमारा शरीर कारण शरीर का होगा, जब हम महाकारण जगत में जाएंगे तो हमारा शरीर महाकारण शरीर का होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए समझना है, हमारी बॉडी का आप रेशो और प्रपोर्शन समझेंगे तो उतना समझोगे ना कि कितना हल्के होते जा रहे थे हम। आप इस शरीर के साथ ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है, ये 5 तत्वों के शरीर के साथ ऊपर नहीं जा सकते हो। स्वर्ग तक भी जाना कितना के संभव था, हाँ, युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ था शायद इसी शरीर में जाना, लेकिन वो भी सत्य नहीं है। उसमें भी यही है कि बापूजी ने बताया था कि उसका शरीर बदल गया था, सूक्ष्म शरीर में वो परिवर्तित हो चुका था। तो इस शरीर के साथ ऊपर नहीं जा सकते हो, आपको ये समझना ही पड़ेगा। और फिर इसके ऊपर शिवपुरी है, जहाँ पे शिव निराकारी रूप में शिव आकारी साकारी रूप में शिव सदाशिव और आदि शक्ति रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हम कल ले लेंगे शेष भाग, जिसको हम कवर करेंगे शिवपुरी, विष्णुपुरी और थोड़ा सा ब्रह्मापुरी हम कल डिस्कस कर लेंगे, और परम धाम की बात कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर की दुनिया की बात करेंगे, हमारा जो डे 4 रहेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड बहुत ही विस्तृत में हो गया, हमारा 1 घंटा 8 मिनट का एपिसोड हो गया। तो चलिए, कोई नहीं, आप सुनिएगा, देखिए, ज्ञान बीच में छोड़िए मत, पूरा ही सुनिए, बोर मत होइएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको योग भी करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अभी हम अगले 10 मिनट साइलेंट में योग करते हैं आज, ठीक है। तो आंखें बंद कर लीजिए और साइलेंट में हम योग करेंगे आज। अगले 10 मिनट दीजिएगा मुझे, हम
10 मिनट थोड़ा योग करते हैं तो थोड़ा जितना भी हमने इतने समय तक इतना कुछ बोला है वो हमारे अंदर रहे, रियलाइज हो हमें, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है इस एपिसोड को एंड करना 10 मिनट के योग से। साइलेंट में करते हैं, आप सभी को पता है कि क्या करना है। आंखें बंद करके हमें सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करना है। अपने स्व स्वरूप को देखिए, अपने आत्म स्वरूप को देखिए, अपने परम दिव्य स्वरूप को देखिए, अपने अव्यक्त स्वरूप को देखिए जो प्रकाशमय है। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार, चित्त नहीं, मैं बेहद की परम आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप प्रकाश है। अपने प्रकाश स्वरूप को देखिए, आत्मा के ज्योत को जागृत करिए, आत्मा के सभी आवरणों को हटाइए, इस माया के पर्दे से, माया के जाल से अपने आप को मुक्त करिए। स्वयं को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ देखिए। और जब आप आत्मा स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए, जब आप अपने भीतर के प्रकाश को देखें और उस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, उसी समय अपनी बुद्धि में अपने बेहद के परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उनके चित्र को प्रकट करें, उनके चित्र में उनके विचित्र अव्यक्त रूप को देखें। अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उनके स्वरूप को देखें, उनके दृश्य अव्यक्त रूप को देखते हुए उनसे बेहद का परम प्रकाश, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करें। महसूस करें कि परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद का परम प्रकाश मुझ आत्मा में पड़ रहा है। मैं आत्मा बेहद के परम प्रकाश में स्नान कर रही हूँ। बेहद के परमपिता परमात्मा के मस्तक से, बेहद के दादाजी के मस्तक से आता हुआ बेहद का प्रकाश अपनी आत्मा में देखें। महसूस करें परमात्मा की शक्ति को। मैं आत्मा बेहद के अरबों खरबों सूर्य के समान परम प्रकाशित हूँ।
बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। परम शांति। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। और आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो को संपूर्ण रूप से फिर से देखें और इसमें ज्ञान की गहराई में उतरें। जो इस चैनल से पहली बार आ रहे हैं वो मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। यदि वो मेडिटेशन के उद्देश्य से जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन की एक सीरीज़ है, वो आप फॉलो कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इस ज्ञान को भी समझ सकते हैं। आप इससे पहले के जो डे 1 और डे 2 की जो वीडियोस है उसको आप ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद ये डे 3 की वीडियो को सुनिएगा, तो आपका एक बेस बनता आएगा। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो आपके लिए या आपके कोई भी रिश्तेदारों के लिए, लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध है तो इसको अवश्य शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट दोनों करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं, इस एपिसोड को आगे लेकर जाएंगे। तो तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सर्वदा कल्याण हो। थैंक यू सो मच। परम शांति।